नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पत्र वाले खंड में प्रवेश कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत सिलेबस में कितने पत्र हैं? 8 पत्र हैं। 8 प्रकार की चीजें हैं उसमें। 8 इसमें ये सिलेबस है और पूछा कितना जाता है? 3 ये जो है ये पूछे जाते हैं हर बार। ये जो प्रश्न संख्या 3 है ये 24 मार्क्स की है और 24 मार्क्स में 3 पत्र आपसे पूछे जाते हैं और हर एक पत्र के लिए 8-8 नंबर सुनिश्चित किए गए हैं। टारगेट यहां पर क्या होना चाहिए? कम से कम कितने नंबर लाने का? 6 से 18। मैं मान के चलता हूं कि कोई एक कमतर भी हो जाए तो 16 से 18 नंबर यहां पर हमारा टारगेट होना चाहिए। हाँ, ये लाइट बंद कर देंगे, वो उस समय जला दी। 16 से 18 नंबर हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि पत्र लेखन में कुछ त्रुटियां अगर आपसे हो गई तो पूर्ण अंक आपको नहीं मिलेगा, चाहे जो आप कर डालेंगे, चाहे जितना प्रयास आप कर डालेंगे। नहीं, कुछ नंबर काटेंगे अगर वो अक्षम्य त्रुटि है तो। कई बार आप पता चला कि सेवा में प्रेषक और प्रेषित को ही उल्टा लिख दिए तो 0 नंबर मिलेगा। आपने वहां पर पत्र संख्या और ये सब कहीं उल्टा पुल्टा कर दिया तो कुछ नंबर कटेंगे। जैसे क्योंकि मार्केट में देखोगे आप, जितनी किताबें आपको मिलेंगी कहीं कहीं पे पत्र संख्या यहाँ पड़ा रहता है, कहीं पर यहाँ पड़ा रहता है। अभी सब मैं बताऊंगा। जैसे अभी घटना चक्र का आप उठाओगे अलग उनका है, शिल्पी का उठाओगे अलग है, सबका अपना अपना पत्र है। तो होना भी चाहिए भाई, सबकी अपनी अपनी जिंदगी, तो लेटर तो अपना होना ही चाहिए, है ना। आइए, तो इस तरीके से कुछ उन त्रुटियों में मार्क्स कम कटते हैं, धीरे से उन त्रुटियों में मार्क्स कम करते हैं। लेकिन अगर कोई ब्लंडर, जैसे एक होती है मिस्टेक और एक होती है ब्लंडर, जैसे ये ब्लंडर थी, हाँ, तो उसमें मार्क्स जो है वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो हमको टारगेट लेके चलना है 18 नंबर का कम से कम। टारगेट रखने का आप 24 रख लीजिए, मिलना ही नहीं है। तो समस्या ये होती है कि जब आप टारगेट इतना बढ़ा चढ़ा के रख लेते हैं कि हम बिल्कुल मार देंगे, तो आप गोली चला ही नहीं पाते हैं, उल्टा चल जाती है। इसलिए टारगेट वही रखिए जो आप अचीव कर सकिए, है ना। अब मान लो कि आपने 17-18 रखा तो वो अचीव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जो पत्र पूछा जाता है उसमें मूलतः 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है क्या है, आपसे कहा जाएगा कि शासकीय पत्र से क्या अभिप्राय है ना, या शासकीय पत्र क्या होता है ना। तो जब क्या पूछा जाता है तो यहां पर आप परिभाषा लिखते हैं, और पूछा नहीं गया है, ध्यान रखिएगा, मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप यहां पर कम से कम 4-5 विशेषताएं भी डाल देते हैं। यही मार्क्स उठाने का तरीका होता है। दूसरा यहां पर प्रश्न पूछा जाता है प्रारूप। प्रारूप को नमूना भी कहते हैं, प्रारूप को ड्राफ्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। और क्या कह सकते हैं प्रारूप को? ब्लूप्रिंट करके पूछा नहीं जाता है, कहने का आप कुछ भी कह दीजिए। खाका, खाका, मैं ब्लूप्रिंट भी लिखे दे रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपसे पूछा जाए तो वो एक ही उसका उत्तर होगा। आयोग ने 2021 की और 2016 की परीक्षा में एक वर्ड यूज किया था, वो लिखा था लिखित प्रारूप। 2021 में भी उसने किया और 2016 की 17 की परीक्षा पहले हुई है, 16 की बाद में हुई है मुख्य परीक्षा, है ना। तो उसमें 17 में भी था, जो भी है, तो उसने इस प्रारूप को कन्वर्ट करके लिख दिया, ये सारे लेटर में काम करने वाला है, लिख दिया लिखित प्रारूप। लोगों को खूब कंफ्यूजन हुई। लोगों ने कहा कि लिखित प्रारूप जब पूछा जा रहा है यानी कि हमको उदाहरण देना है, गलत हो गया। अब आपसे मैं कहूं कि आप एक हमको कुछ बना के दिखाओ, तो आप बना के लिख के ही तो दिखाओगे भाई, हवा में तो हो नहीं पाएगा। आप क्या करोगे, कुछ भी होगा, प्रारूप बनाना है तो यानी कि लिख के ही बनाना है। तो लिखित प्रारूप मीन्स प्रारूप। अब प्रथम दृष्टिया जैसे इनका सिलेक्शन उसी बार हो जाता, बहुत कम नंबरों से रुका था। चार कितने नंबर कम थे? 7-8 नंबर कम थे, तो एक दो गलतियां इन्होंने कर दी, जैसे एक ये। अब इनका मार्कशीट तो देखी नहीं थी, अगर देखा था लेटर में कितने नंबर मिले थे, ये नहीं देखा था, वो मार्कशीट नहीं है।
अरे सॉरी, मैं मार्कशीट बोल गया, कॉपी, मुझे कॉपी बोलना चाहिए। अब इनको कितने मिले थे टोटल? 61। अब इसी में 4-5 नंबर आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो लिखित प्रारूप में बहुत सारे लोग उदाहरण पढ़ाते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है, केवल छात्र की गलती नहीं है, जो गाइड करने वाले लोग हैं वो भी मिसगाइड कर देते हैं। तो उन्होंने उदाहरण लिखा दिया, कहा कि लिखित पूछा है, लिखित हो चाहे वैसे हो, प्रारूप मतलब प्रारूप है। और अगर आपने उदाहरण बना दिया तो एग्जामिनर के दिमाग में ये मैसेज गया कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। तो चाहे आपसे प्रारूप पूछा जाए, चाहे लिखित प्रारूप पूछा जाए, आप प्रारूप ही बनाओगे। बात समझ में आई? प्रारूप क्या होता है वो अभी आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि उदाहरण दे। तो जब उदाहरण दे पूछा जाएगा तो आप एक सामान्य सा लेटर, जिसमें किसी का नाम नहीं होगा, कोई संकेत आप नहीं यूज करेंगे, आबासा जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, का खा गा आबासा, है ना, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आप एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। यह माना जाता है कि आपने अगर किसी नाम का प्रयोग कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया तो आपने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है कि यह मेरी कॉपी है। जैसे आपने श्री सुरेश लिख दिया, सुरेश लिख दिया, कुछ भी आपने राम प्रसाद लिख दिया, तो यह माना जा रहा है कि कॉपी चेक करने वाला हो सकता है आपका कोई दूर दराज रिश्तेदार हो या घर का कोई व्यक्ति हो, तो आपने इशारा किया है, इसीलिए आबासा लिखा जाता है। भाई आबासा लिखने में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसलिए, और एक फिर मानक भी है कि आपको आबासा लिखना है तो लिखना है। एक प्रश्न और इसमें पूछा जाता है, क्या है? प्रारूप, उदाहरण दें, और एक क्या होता है? परिभाषा बताएं। प्रारूप, हाँ, एक प्रश्न ये पूछा जाता है, आपको एक समस्या दे दी जाती है, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है। आपको एक मटेरियल दिया जाता है और कहा जाता है कि इस विषय पर आप सरकारी पत्र लिखिए। ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है। यानी कि यहां पर विषय विशेष देके आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि विषय विशेष दे दिया गया और कहा गया कि पत्र लिखे। जो भी पत्र होगा, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सब में काम आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं शासकीय सरकारी पत्र की। तो इतने प्रकार के सवाल यहां पर बन सकते हैं, और यहीं पर नहीं, इतने ही प्रकार के सवाल टिप्पण को छोड़ के हर जगह बनेंगे। टिप्पण में उदाहरण नहीं पूछा जाता है, टिप्पण में टिप्पण लेखन ऐसे पूछ लिया जाता है। बाकी शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, परिपत्र, इन सब में यही सवाल बनेगा, है ना। विज्ञप्ति, अधिसूचना, इन सब में यही सवाल बनेगा। इन्हीं सवालों को हमको हर लेटर में तैयार कर लेना है। 3 सवाल जब पूछे जाते हैं तो सामान्यतः एक सवाल में प्रारूप, एक सवाल में उदाहरण, और एक सवाल में वो कभी कभी विशेषताओं और इन चीजों को ज्यादा पूछने की कोशिश करता है। जब भी सवाल पूछा जाएगा तो ऐसे लिखेगा कि शासकीय पत्र क्या होता है और इसका एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये सवाल तुरंत पढ़ते समय आप 2 भागों में इसको विभक्त कर लेंगे। यानी कि 8 नंबर में 4 नंबर ये कह रहा है कि शासकीय पत्र क्या होता है, ये पूछ रहा है, तो 4 नंबर इसके लिए निहित है, और आगे के 4 नंबर इसके उदाहरण या प्रारूप, लिखित प्रारूप जो भी पूछा जाएगा उसके लिए निहित है। यही दिमाग में आप रख लीजिए। सामान्य तौर पर आपको इस जो ये प्रश्न होगा इसके लिए 2.5 पेज दिए जाते हैं। एक पूरा पेज लगभग आपको मिल जाएगा, एक पेज ये मिल जाएगा, दूसरा पेज ये मिल जाएगा, और तीसरे पेज में कभी कभी ये यहीं से दूसरा स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। तो ये 2.5 पेज आपको मिलते हैं। पहले पेज में आप कोशिश करिए कि समस्त विशेषताओं, परिभाषा, इन सारी चीजों को एक में कर लीजिए। इस पेज से इस पेज में कोई भी मटेरियल नहीं आना चाहिए। बात मेरी समझिए, ये बहुत गूढ़ बात है, क्योंकि आपके पास गलती करने के बाद में जरा सा भी जगह नहीं है कि आप अपनी गलती सुधार सकें। बात समझ में आ रही है? आपको जो भी उदाहरण लिखना है, प्रारूप बनाना है, या जो भी करना है, वो इस वाले पेज में करना है। बात समझ में? कभी कभी ये पेज आपका ऐसे हाफ से स्टार्ट होगा। मान लो सवाल उन्होंने यहां से दे दिया, ये सवाल है, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है, सेकंड नंबर पे पूछ लिया, तो आप यहीं से परिभाषा, विशेषताएं लिखिए और यहां पे खत्म करके कभी भी लेटर लिखना हाफ पेज से मत शुरू कीजिएगा, एक फुल पेज पे। तो जितनी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, मटेरियल उतना ही रखना है, कंसाइज वे में रखना है, उतनी ही चीजें, उतनी ही। और यहां पर आपको, आप जैसे इनका थोड़ा सा अक्षर बड़ा है, सुषमा का ठीक है, ये भी सही है, कॉपी कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी हमने देखा है सही है, प्रदीप की राइटिंग भी सही है, धर्मेंद्र की राइटिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है, आंचल की सही, निशी, सबकी सबकी राइटिंग अच्छी है, सारे लोगों की। इनका आकार थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर ये इतने बड़े शब्द लिखेंगे, देखिए, तो ये एक पेज में नहीं लिख पाएंगे। बात मेरी समझ रहे हैं आप? ये विरल भी लिख रहे हैं,
और शब्दों का थोड़ा सा साइज भी बड़ा है, तो इनको अभी से प्रैक्टिस करनी है कि इसको हम पेज में एक ही में आना। देखो यही चीज है जो आपको सेलेक्ट कराएगी, बाकी ये सब मोह माया है, 50 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है। माया है और मोह है आपका आरू का पद, 50 रुपये में मिल जाएगा। ये प्रैक्टिस जो 15-20 करेगा, हर लेटर पे 4-5 प्रैक्टिस, बस उसी का सिलेक्शन होना है। अब आप खुद करें, यहां रह के करें, कैसे करते हैं ये आप जाने। इसकी ये गैपिंग कम करिए, आप लोग भी देखिए, दिख रहा है, देखिए इनके में, हाँ अब दिख रहा है, ये गैपिंग ज्यादा है। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये गैपिंग कम करिए। और शब्दों का साइज भी ज्यादा है, क्योंकि इतनी ही जगह वहां पर होती है, यही स्टैंडर्ड साइज है। यहां से लेटर शुरू होगा तो यहां तक खत्म करना है, सेकेंड पेज में नहीं ले जाना है, उससे एक बैड इफेक्ट पड़ता है, इमेज नहीं बन पाती है कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति के दिमाग में कि आपने क्या लिखा है, और जितनी भी दिक्कतें उसको होंगी। ये हर बार 0.1 नंबर कट रहे हैं, 5 बार किया, बुढ़ाऊ ने 1 नंबर काट लिया। हमको भी काटना पड़ेगा इसको डालने से पहले अगर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत खुन्नस खाए बैठे रहते हैं। एग्जामिनर कॉपी क्यों चेक करता है? नहीं, 2 ऑप्शन है, मार्क्स देने के लिए कि मार्क्स काटने के लिए? मार्क्स काटने के लिए। एग्जामिनर कभी कॉपी मार्क्स देने के लिए नहीं चेक करता है। अब हमको कॉपी दिखाओ, मैं 15 गलती निकालूंगा, मजबूरी में नंबर देते हैं, जैसे लगेगा उनको डुबाया गया है उतनी देर, गुल 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 हो रहा है पानी, बिल्कुल वो मरे जा रहे हैं, है ना। नीरज पांडे की फिल्मों में ज्यादातर ऐसे सीन रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, सारे लेटर में काम आने वाली हैं। अब हम चलते हैं किसी भी लेटर को कैसे परिभाषित करें। परिभाषित करने में सामान्य सी बात है कि उस लेटर का कार्य क्या होता है, वो लेटर करता क्या है, लेटर क्यों लिखा जाता है नीरज? कितने लोगों को भेजा आज तक सूचनाएं? अरे मैं तुम्हारे वाले लेटर की बात कर रहा था, ये इनके सिलेबस ये दुर्भाग्य है, और ये आपकी प्रतिभा पर कहीं ना कहीं लांछन और कलंक लगा रहा है कि आपको आज तक लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लास 6 में अगर पहला लेटर आपने नहीं लिखा है सिलेबस वाला, तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ नाइंसाफी की है, और अगर वो वाला नहीं लिखा है तो पूरी जिंदगी के साथ कर दी है। अब सोचो, अरे कक्षा 6 में थे तो व्हाट्सएप चल रहा था क्या? यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जितने नासमझ आप हैं उतने सफल हैं। कौन वाला क्षेत्र? फेल हो जाओगे, यहां पे रूल लगाओगे, प्रेम वाला, है ना। एक ने किसी ने कहा है ना कि आजकल के आशिक क्या जाने, आजकल के आशिक क्या जाने कि मोहब्बत क्या होती है। हम तो अपने खतों में दिल निकाल के रख दिया करते थे, खून से लेटर लोग लिखते थे, है ना। एक शायरी है नहीं कि खत लिख रही हूं खून से स्याही ना समझना, आगे कल पूरा करके लाना है इसको ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो ये कहने का मतलब है लेटर क्या होता है, इन्होंने बहुत सही बताया, लेटर सूचना का आदान प्रदान करने का साधन होता है। पहले कबूतर उसको लेके जाते थे, आजकल व्हाट्सएप लेके जाता है, टेलीग्राम लेके जाता है ना, ईमेल लेके जाता है, जो भी लेके जाता है। लेटर कुल मिला के कोई भी लेटर हो, कुछ भी है, तो अगर पत्र है तो पत्र में एक चीज निश्चित है कि क्या हुआ होगा, सूचना का आदान प्रदान। और लेटर वही अच्छा होता है जिसका जवाब आए, है ना। आपने तो दिल निकाल के रख दिया और उधर से कुछ नहीं, तो पता नहीं चाची के हाथ में पड़ा है कि बाबा के हाथ में पड़ा है। जवाब तभी आएगा जब उस निहित व्यक्ति के हाथ में जाएगा जहां पे आपने भेजा है। तो कबूतर को समझाना पड़ता है, इतने नीरस नीरज कैसे हो सकते, तो हंसो, समझ रहे। तो आदान और प्रदान ये दोनों जरूरी है। जैसे आपने लेटर लिखा, शासकीय पत्र, और उसका जवाब ही नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं, है ना। एड्रेस सही होना चाहिए, सही एड्रेस, सही भाषा। अब तुमने लिख दिया उसमें मैं तुमसे बहुत तगड़ी मोहब्बत करता हूं, तो उसने कहा 20 लोग पहले भी कर चुके हैं, कुछ खास बताओ। तब तुमने कुछ लिखा, चांद अलग होता है, तारे अलग होते हैं, हम उनसे अलग हैं, कुछ ऐसा बनाया अपना, गुलजार की लाइनें,
ठीक है ना। तो इस हिसाब से कुछ अलग प्रतिभा आपको दिखानी पड़ेगी, तब आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो कुछ अलग से आपको लिखना पड़ेगा। कोई भी जो लेटर है वो सूचना का आदान प्रदान ही होता है। सूचना यहां पर जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः सरकारी, या जिसको हम कहते हैं सरकारी पत्र के मामले में शासकीय होती है। सूचना सरकार और सरकार के बीच में हो सकती है, यानी कि एक तरफ केंद्र सरकार है, एक तरफ राज्य सरकार है। सामान्यतः ऐसे ही होगा। दो राज्य सरकारों के बीच में भी हो सकती है, दो मंत्रालयों के बीच में भी हो सकती है। और इसको वो करें, बात वही कही जा रही है, सरकार कोई लेटर नहीं लिखती है, मंत्रालय ही तो आते हैं। डिफेंस मिनिस्टर लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय से आ रहा है, इस तरीके से। दो अधिकारियों के बीच में हो सकती है। क्या हो सकती है? एक इधर अधिकारी है और एक इधर अधिकारी है, दो अधिकारियों के बीच में हो सकती है कि नहीं? इनके बीच में भी हो सकती है। ऐसे ही लेटर ये चलेगा। लेकिन शासकीय पत्र का सबसे, अभी मैं सब लिखवा दूंगा, बहुत व्यवस्थित तरीके लिखाऊंगा, क्योंकि यहां पर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर इसको ऐसे समझाने से काम नहीं चलेगा। जैसे गद्यावतरण में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि गद्यावतरण का सारांश कैसे लिखते हैं, वहां सारांश ही करना है, तो मैंने समझा दिया। यहां लिखाना पड़ेगा, टू द पॉइंट लिखाना पड़ेगा, और आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान, शासकीय पत्र में जो भी बातें होती हैं कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती हैं, कभी भी व्यक्तिगत नहीं होंगी। शासकीय पत्र इसीलिए लिखा जाएगा कि कुछ ना कुछ सरकारी कामकाज है ना। अच्छा, दो व्यापारिक संस्थानों के बीच में शासकीय पत्र लिखा जा सकता है? और शासकीय पत्र क्या होता है, औपचारिक या अनौपचारिक है? यहां पर सरकारी लिखा ही है, तो ये सामान्यतः सरकार के कार्य व्यवहार में ही व्यवहृत होता है। कुछ ऐसी भाषा भी सीख लो, सरकारी काम काज में काम आता है ऐसे नहीं, सरकारी कार्य में व्यवहृत होता है। तो थोड़ा सा लगेगा बड़ा योग्य व्यक्ति है। बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। ठीक है, राजा के सामने पहले लोग जाते थे, अरे सब आप ही हो, तो उनको हाथी दे दिया राजा ने। अगर ये राजा बहुत नालायक है, तो नीचे डलवा दिया हाथी के। ठीक है ना, समझ रहे? यहाँ पे एग्जामिनर है वो। ठीक है, कोई भी रिलेवेंट बात नहीं है यहाँ पर। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से समझाना है कि हमको सब आता है। तो पत्र में यहाँ पर सरकारी ही मामला सब होगा, कोई भी व्यक्तिगत काम नहीं होगा। ऐसा नहीं लिखेंगे आज बड़ी तुम्हारी याद आ रही थी, बैठे थे जब हम लोग इलाहाबाद में रह के तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो आज हॉस्टल वाले दिनों को ताजा किया जाए। एक बार याद है वो लड़की जा रही थी, तो तुम पीछे से जा रहे थे, आगे से हम भी आ रहे थे, दोनों लोग एक ही लड़की को पसंद करते थे, दोनों आईएएस हैं। ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब वो व्यक्तिगत बातें खत्म। यहाँ पर अब वो एक सचिव बैठा हुआ है, एक विभाग का बना हुआ, और दूसरा बैठा हुआ है एक मंत्रालय में कहीं किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो वो लिखेंगे तो व्यक्तिगत बातें नहीं आएंगी। ठीक है, वो दोस्त थे, एक ही बैच के थे, जैसे आप सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे। अब पता चला कि अपूर्वा ने तो उसमें को लिखा, याद है उस दिन जब आइसक्रीम तुमने मुझे चुरा के खा ली थी, मैंने बैग में रखी थी। ऐसा लेटर कभी नहीं जारी करना है। अब पता चला ये शिक्षा विभाग में है, इनको तो वित्त ही चाहिए, पापा इनके शुरू से बैंक में रहे हैं, ये अभी शिक्षा में है। ठीक है, तो अब दोनों लोग लेटर लिख रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए, कुल मिला के सरकारी कामकाज से संबंधित ही होगा। सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र को सरकारी पत्र कहते हैं। परिभाषा देना सीखिए, याद मत कीजिएगा। आपसे पूछे सरकारी पत्र क्या है, सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र को सरकारी पत्र कहते हैं। इसके अलावा इस पृथ्वी पर इसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। ठीक है, अगर होगी तो हमको बताइएगा, मैं इसको थोड़ा सा और परिमार्जित करूंगा। अब ये होता क्या है, यह अब देखो एक चीज छूटी थी, हमने कहा सरकार से सरकार, तो एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार को भी तो हो सकता है। भारत और चाइना, भारत और पाकिस्तान। अब जिया ने वहां से लिखा नेहरू को, कहा कि नेहरू संभल जाओ, परमाणु बम बन गया है। ऐसा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, है ना। भुट्टो भुट्टो लिखेंगे? भुट्टो भी नहीं लिखेंगे। अब तो लिखने लायक स्थिति नहीं रह गई, अब तो चाइना जो कहता है वही होता है। तो यह एक देश की सरकार के द्वारा दूसरे देश की सरकार को, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को, राज्य सरकार के द्वारा केंद्र अथवा अन्य राज्य सरकार को। देखिए याद कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है कि इसका जो भी काम होगा वो क्या होगा, सरकारी काम होगा, है ना, सरकारी
कामकाज होगा। पहला पॉइंट ये याद रखिए। दूसरा, सरकार से सरकार के बीच में, याद करने का तरीका ये सीखिए, सरकार टू सरकार। अब ये जो सरकार टू सरकार है वो कितने प्रकार की, देशों के बीच में, देशों की हो सकती है, ये राज्यों की हो सकती है, और ये केंद्र राज्य संबंध आप पढ़ते हैं ना, केंद्र राज्य के बीच में हो सकता है। ठीक है। अब देखिए, एक आ गया विभाग से विभाग, विभाग से विभाग को भी लिखा जाता है। और फिर एक और आ गया कार्यालय से कार्यालय को लिखा जाता है। बस इतना याद रखना है, सरकारी पत्र की परिभाषा आपकी तैयार हो गई। सरकारी पत्र क्या है लिखिए, इसको भैया बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल है, ऐसे याद रहे, आधा मिनट में फट से परिभाषा वहां लिख जाए, नोट करिए। हाँ, सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। पत्र के बाद कॉमा लगा दीजिएगा, सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। थोड़ा विराम जरूरी है, अल्प विराम। आप थोड़ा सा शब्द छोटा करो, गैपिंग थोड़ी सी कम करो, थोड़ी सी। बाकी लेटर में ये ध्यान रखना, बाकी आप जैसा लिखना हो लिखो। यह एक देश की सरकार के द्वारा, यह एक देश की सरकार के द्वारा दूसरे देश की सरकार को, यह एक देश की सरकार के द्वारा दूसरे देश की सरकार को, कॉमा, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को, कॉमा, राज्य सरकार के द्वारा केंद्र, राज्य सरकार के द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकारों को, कॉमा, एक सरकारी विभाग के द्वारा, एक सरकारी विभाग द्वारा, के लगाने की जरूरत नहीं है, एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे सरकारी विभाग को, कॉमा, एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है। बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि इतना बड़ा सेंटेंस हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा जहां पे लग जा रहा है तो सेंटेंस ब्रेक हो रहा है, वहां पे कॉमा लगने के बाद वो पूर्ण सेंटेंस ऐसा नहीं माना जाएगा कि बहुत बड़ा है, पढ़ने में असुविधा नहीं होगी। एक, आप कुछ भी लिख दीजिए, एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को, सरकारी तो आ ही गया है, कार्यालय सरकारी की ही बात हो रही है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, भेजा जाता है। ठीक है, अगली लाइन इसमें ऐड करिए। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत सरकार का कोई निर्णय, इसके अंतर्गत सरकार का कोई निर्णय नीति निर्धारण, कॉमा लगाने के बाद, कॉमा, नीति निर्धारण, कॉमा, समस्या निदान आदि, समस्या निदान आदि। सेंटेंस कैसे बनेगा, विषय, हाँ, आदि, आदि के बाद कॉमा की जरूरत नहीं होती है, आदि के बाद कैसा कॉमा, आदि विषय सम्मिलित होते हैं। या दूसरा सेंटेंस देखो यहां पे लिखा है, बहुत बढ़िया है, कि सरकार का कोई निर्णय नीति निर्धारण समस्या निदान आदि इसका विषय होता है, जैसे भी आप लिख दो कोई दिक्कत नहीं, सम्मिलित हट जाएगा। तब बात समझ में आ गई। अब सरकारी पत्र का मतलब क्यों लिखते हैं सरकारी पत्र, वो लास्ट लाइन है, कोई निर्णय होगा, कोई नीति निर्धारण होगा, जैसे कोई पॉलिसी बनाई गई, अब उस पॉलिसी से, जैसे अभी कल लेटर आपने जो हमको फॉरवर्ड किया था, जो हमने होमवर्क में दिया था, जिसका आप लोगों ने सारलेखन किया है, तो उसमें क्या था, जस्ट बताइए उसका।
स्थानांतरण वाला क्या था अभी जो लिखा है? हाँ, तो सूचित इसमें आपने लिखा कि प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के शैक्षिक सत्र 25-26 में स्वेच्छा से अंतः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन की सूची में माह जुलाई के स्थान पर अगस्त पढ़े। तो ये सुधार था, है ना, एक समस्या हुई थी, उसका निदान किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके पहले जो लेटर जारी हुआ होगा उसमें ये समायोजन और स्थानांतरण के संबंध में एक पॉलिसी बनाई गई होगी, नीति निर्धारित की गई होगी, कोई निर्णय लिया सरकार ने कि ऐसा समायोजन किया जाएगा, यही सब तो होता है। यानी कि इन 3 शब्दों में लगभग और कोई शब्द हो सकता है? आदेश, निर्देश, ठीक है, तो इसमें तो हो ही गया, ये कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है उसको लिखने। मान लो आप लिख भी देते हो तो उससे कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, सब बढ़िया ही रहेगा, डरना नहीं है, लेकिन अनर्गल प्रलाप नहीं करना है। जैसे कई लोग पूरा पेज भरने के चक्कर में रिपीटिशन, ठीक है ना। कल इनकी एक व्याख्या बहुत बड़ी थी, आपने देखा था, एक पेज में एक व्याख्या थी, नहीं बढ़िया नहीं थी ना, उसमें समस्या क्या थी, इन लोगों ने बहुत एक होशियारी काम किया, इन्होंने कहा सर हमारे सामने ही चेक करिए। हमने कहा था चेक कर देंगे, तो ये लोग टेस्ट भी देते हैं पीसीएस वाला। उसके बाद इन्होंने कहा कि लाओ सर हमारे सामने चेक कर दो आप। तो हमने जब उसको चेक किया तो उसमें इनको दिखाया ये एक ही बात 2-2 बार कर रही थी, है ना, बस गलत हो गया। और इनसे ये अपेक्षा मुझे थी ही नहीं, और वही काम इन्होंने दुश्मन ने किया था, इनका सही था, है ना। हो जाता है, यही अभ्यास करना है। तो ये अनर्गल प्रलाप कुछ नहीं करना है, रिपीटिशन तो बहुत बुरी चीज है, इससे एग्जामिनर को लगने लगता है इनके पास कुछ है ही नहीं है, वही बात बार बार घुमा फिरा के करते हैं। जैसे वो एमए का जो लोग समाजशास्त्र से एमए करते हैं, समाजशास्त्र वैसे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन समाजशास्त्र से एमए सीधे वहां पता चला जैसे कैसे करते जानते हो, शादी वहां पे मंडप फेरे ले रहे हैं और पेपर है, वो फट से उठी दुल्हन और तुरंत अपना वो जामा पगिया दूल्हा उतारा और वो बाइक पे बिठाया और भागते हुए जा रहा है, क्योंकि 8:45 तक फेरे हो रहे थे, 9 बजे पेपर है, और पहुंचा सर जी गेट के अंदर जाए दो, कहीं कहा कहीं कि आज हमारा बिहाव रहा है, और पहुंची बस। अब वो जिसकी शादी होगी वो मेहंदी वेहंदी की रस्म 1 महीने चल रही है, किताब उठाने, तो उसमें पूछा गया सामाजिक समस्याएं बताएं। सामाजिक समस्याएं बहुत ही बुरी होती हैं, सामाजिक समस्याओं का निराकरण संभव नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं बुरी होती हैं इसलिए समाज पर प्रभाव डालती हैं, और क्योंकि समाज पर प्रभाव डालती है इसलिए सामाजिक समस्याएं होती हैं। और पूरा पेज भर के 65% नंबर भी आ गए, आ जाते हैं, खूब बढ़िया, क्योंकि वहां भी समस्या है चेक करने की, तो ये सब काम यहां नहीं होगा। खूब अच्छा, एक चीज, हाँ, बीएड का सिलेबस जो है वो बड़ा अजीब है, जिसने भी बीएड किया होगा, बीएड का जब प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा तो सारे प्रश्न एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, उसमें वही पूछेगा अभिरुचि, वही पूछेगा निदान, वही पूछे ऐसे एक पाठ्यक्रम। किसी ने सोशल वर्क से मेंस दिया है इसमें? मैंने सोशल वर्क पढ़ाया है, सोशल वर्क में मुझे पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है, मेरी किताब भी है सोशल वर्क पे, तो उसमें बड़ी दिक्कत ये होती है कि सारी चीजें एक ही जैसी लगती हैं, उसमें सब एक ही जैसे लगता है। अब उसमें लेकिन जब उसमें माइन्यूट लेवल पर आप काम करोगे तो छात्रों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सारा सब कुछ एक ही जैसा लगे, इसमें अंतर क्या है सर, पहले क्वेश्चन और 5वें क्वेश्चन में क्या अंतर है? तो एक जगह सिद्धांत होता है, एक जगह उसका एप्लीकेशन होता है, तो ये बड़ी समस्या होती है, तो इससे बचना है। तो ये हम लोग की आदत, अब ये जैसे साइंस साइड वालों में ये कमी दूर हो जाती है, जैसे इन्होंने बीएससी की है, किसी ने बीटेक किया है, आपने भी बीएससी की है, तो उनकी ये कमी दूर हो जाती है, क्योंकि वहां पे कंक्रीट मटेरियल, बिल्कुल ठोस मटेरियल लिखना होता है। बीए वालों में ये समस्या बनी रहती है थोड़ा सा, जिन्होंने सीरियसली अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई। अब आपसे परिभाषा जब भी पूछी जाएगी तो आप कभी भी केवल परिभाषा लिख के नहीं आएंगे, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। 4 नंबर इतना लिखने पे क्यों कोई देगा, याद केवल आपको इतना रखना है भाई। चलो परिभाषा बताओ, इसको सब बंद करो, परिभाषा बताओ शासकीय पत्र की, नीचे मत देखना भाई, यही कर पाओगे, हाँ शासकीय सरकारी एक ही है। परिभाषित करो ना इसको, जो लिखे हो अभी, कापी सब लोग पलटो, बस ये आ जाएगा, बस समझ लो हो जाएगा। बताओ। सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं, और ये एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार, एक विभाग से दूसरे विभाग, एक केंद्र सरकार से राज्य सरकार को। लास्ट लाइन कौन बताएगा कि इसका विषय क्या होता है? इसका विषय निर्णय,
एक सांस में कौन बता पाएगा, बिल्कुल रुके ना, कुछ ना हो। अच्छा प्रयास है तुषिमा का। ये नहीं आता, ये क्या है, कुछ तो समझ में आया होगा। ये मेरे पे प्रश्न लग रहा है। नहीं सर, आप अचानक से पूछे तो बुद्धि लगे। अच्छा, पेपर में तो आपसे बताया जाएगा, पहले मैं पूछने जा रहा हूं। पूछूं? मैं अध्यक्ष लोक सेवा आयोग आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? आपके अभी नहीं, चाय पी लूं। ऐसे ही तो अचानक आएगा क्वेश्चन। हाँ चल, एक लाइन, एक सांस में बताओ। सरकारी कामकाज से संबंधित पत्र को सरकारी पत्र कहते हैं। यह पत्र एक विभाग, एक सरकार, एक देश की सरकार से दूसरे देश की सरकार को, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, एक विभाग से दूसरे विभाग को प्रेषित किया जाता है। और इस पत्र के अंतर्गत नीति निर्धारण, समस्या निदान आदि विषयों पर। आदि शब्द जरूर लगा दीजिएगा, बढ़िया है। ठीक है, एक चीज छूट गई है कि केंद्र से राज्य, राज्य से केंद्र, लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आप लोग अभी इसको पढ़ के ठंडे बस्ते में डाल दोगे और हमारी सारी मेहनत हो जाएगी बेकार। तो मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा, जब सरकारी पढ़ाऊंगा तब भी पूछता रहूंगा, जिससे कि रट जाए। आप लोग 5th लेवल के हो इस मामले में, बाकी तो आप लोग से पारंगत हो, है ना। इनका अनुभव तो कुछ अलग ही कहता है। सारा पढ़ के आंसर तैयार कर लोगे, ठीक है ना, बहुत सही। देखो ऐसे ही आप दिमाग पे जोड़ दोगे तो हो पाएगा, नहीं तो जिन्होंने मेंस दिया है, अभी ये जस्ट मेंस दे के आए हैं, पीसीएस वाला भी दिया है, पेन चलती नहीं है जल्दी, दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है, सोचने का समय होता नहीं है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अब हमको कुछ विशेषताएं इसकी बात करनी है कि अच्छा एक शब्द आता है अन्य पुरुष शैली, और हमसे एक लड़के ने एक बार कहा कि सर हर किताब में अन्य पुरुष शैली लिखा रहता है, अन्य पुरुष शैली लिखा रहता है, और आज तक कोई समझाया ही नहीं कि अन्य पुरुष शैली होती क्या है। क्या होती है अन्य पुरुष शैली? ना मैं और ना तुम, कोई अगर तीसरा, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, और तीसरा है कि वह पढ़ रहा है ना। अन्य पुरुष शैली क्यों यूज की जाती है, हमने कहा इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये ऐसी शैली होती है, जैसे आप जब मैं लिखते हैं तो अपने अपने ऊपर भाव आता है, तो अपने बारे में फिर आप कुछ ना कुछ निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं, निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ फीलिंग आ जाएगी। जैसे आप एक कहानी लिख रहे हैं और उस कहानी में जो विलेन है वो आपका पापा है। मान लो समाज में एक बहुत कोई घटना घटी जिसमें आपके पापा ने एक को बहुत मारा पीट के, और आपको कहानी लिखने दे दी गई, राइटर आप हैं, आप अपने पापा को कभी विलेन दिखा ही नहीं पाएंगे। दिखा पाएंगे? कितने बड़े आप बहुत बड़े वो हो, नहीं दिखा पाएंगे। और विलेन पड़ोसी है, तेरी एक से एक, मतलब बुखार बिंद से सेंटेंस मतलब रुकेंगे ही नहीं, ऐसे से वाक्य निकलेंगे, ये किया वो किया। अब पापा को महिमामंडित करना है और पड़ोसी को महिमामंडित करना है, इसीलिए कहा गया कि ऐसा लिखा ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा कह रहा हूं, इतना ही रहेगा मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, बाकी मैं नहीं जानता, ये है वो है, फलाना है चिलाना है, मैं नहीं जिम्मेदार हूं। तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता को लाने के लिए यह कार्य किया जाता है। औपचारिक भाषा के तौर पर कहानी, जैसे मैंने बताया, कहानी गढ़ने के लिए, तो ये शैली क्या होती है, ये एक ऐसी शैली होती है जो तीसरे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है, ना मैं ना आप, एक तीसरा व्यक्ति है। तो जहां पे भी अन्य पुरुष शैली की बात आएगी, हर लेटर में रहेगी, इसमें अन्य पुरुष शैली में लिखते हैं, है ना। महिला शैली में खाए नहीं लिखते हैं, इसमें पुरुष महिला वाला वो नहीं है, यहाँ पे संकेत मात्र है ये, यहाँ पे पुरुष महिला का कोई भेद विभेद नहीं किया जा रहा है, हाँ? हाँ बस 3 ही, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ विशेषताओं की, इसको नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट नोट करिए, और इसको बिल्कुल रट लेना है, जैसे आरती रटी जाती है ओम जय जगदीश हरे, वैसे। पहला पॉइंट, सरकारी पत्र पूरी तरीके से औपचारिक होते हैं। अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे, वो तो मैं समझा, अभी इसमें आएगा, एक लाइन आएगा। हाँ, विशेषताएं लिखिए, सरकारी पत्र की विशेषताएं, सरकारी पत्र की विशेषताएं पूरी तरीके से औपचारिक होते हैं, पूरी तरह से औपचारिक होते हैं, कॉमा, इसमें व्यक्तिगत परिचय की झलक बिल्कुल नहीं होती, व्यक्तिगत परिचय की झलक बिल्कुल नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, इसका एक निश्चित प्रारूप, ढांचा,
प्रारूप ऑब्लिक ढांचा, इसका एक निश्चित प्रारूप ऑब्लिक ढांचा होता है। यानी कि ये अपने मन से आप नहीं बना देंगे, ठीक है, कि जब मन किया तो इधर बाईं तरफ दिल बना दिया, दाहिनी तरफ फूल बना दिया। उसका ये ऑप्शन प्रारूप ऑब्लिक ढांचा होता है, इसका एक निश्चित नहीं लगाया, इसका एक निश्चित निर्धारित, जो भी आप कर दें, दोनों शब्द सही है, निश्चित निर्धारित, जो भी आपको अच्छा लगे, प्रारूप ऑब्लिक ढांचा होता है। अगला, यह पूर्णतः यथार्थ परक तथ्यों, वर्तनी दोष मत करिएगा, यथार्थ परक तथ्यों सामने लिखा हुआ है, यथार्थ परक तथ्यों कॉमा नियमों कॉमा उपनियमों से बंधा होता है, उपनियमों से बंधा होता है। कहने का मतलब इसमें कोई भी फिजूल की बात नहीं होती है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, अनर्गल कुछ लिख रहे हैं, जितना कहनी है बात, जितनी बात कहनी है उतनी ही कहेंगे। अगला, यह पत्र लेखक का कोई अपना मत ना होकर तर्क संगत, यह पत्र लेखक का कोई अपना मत ना होकर तर्क संगत एवं विधि संगत कथन मात्र होता है। यह पत्र लेखक का कोई अपना मत ना होकर, लेखक का कोई अपना मत ना होकर तर्क संगत एवं विधि संगत कथन मात्र होता है। नेक्स्ट, संक्षिप्तता इस पत्र की रीढ़ है, संक्षिप्तता सरकारी पत्रों की रीढ़ है। जितना संक्षिप्त में आप बात कह सके उतना अच्छा, उतना मतलब आपका पत्र अच्छा माना जाएगा। और एक चीज मैं और आपको बताऊं, जितना संक्षेप में आप वैसे भी वार्तालाप करते हैं उसको अच्छा ही माना जाता है, इसलिए क्योंकि अगले को झेलना नहीं पड़ता है आपको। जैसे कोई लोग बहुत, मतलब कई बार मम्मी लोग जब बातें बताती हैं तो देखो, तो हम पूछेंगे मम्मी लास्ट वाला बताओ ना, अब वो मतलब, तो वो फिर हम वहां गए तो फिर वो मिली, तो फिर अरे मिली तो है तभी बताई होंगी, है ना। अब तो थोड़ा सा हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो संक्षिप्तता सरकारी पत्रों की रीढ़ है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भाषा औपचारिक कॉमा तथ्यपरक, भाषा औपचारिक कॉमा तथ्यपरक। वहां पे हमने कहा था, समसुल आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि औपचारिक रिपीट हो रहा है, वहां पर हमने पत्र को औपचारिक कहा था, यहां भाषा को हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इसकी भाषा औपचारिक कॉमा तथ्यपरक कॉमा स्पष्ट एवं सर्वथा शुद्ध होती है। कहने का मतलब भाषाई दोष नहीं होना चाहिए, सर्वथा यानी सदैव हमेशा शुद्ध होती है। अब शुद्ध होती है तो इसके लिए एक मानक रखना पड़ेगा, शुद्ध भाषा कहां से लाएंगे, तो ये राजभाषा में हम लिखेंगे। तो यह फुल स्टॉप लगा के, मतलब पूर्ण विराम के बाद, यह राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है, यह राजभाषा या वैकल्पिक राजभाषा में लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में राजभाषा और वैकल्पिक उर्दू, तो इन्हीं दोनों में लिखा जाएगा, तो अंग्रेजी में नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाता है, वैकल्पिक के तौर पर उसको भी मान लेता है, ठीक है। तो लिखा जाता है। अंतिम पॉइंट लिखिएगा, अंतिम बिंदु, यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं या लिखा जाता है, जो भी आप लिख लीजिए। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें एक आदेश या सूचना एक पैराग्राफ में, ये अगला पॉइंट बनाइएगा, इसके आगे मत लिखिएगा, इसमें पॉइंट नहीं बनाइए, गलत है, मतलब इसका एक पॉइंट होना चाहिए। इसमें एक आदेश या सूचना, यहां से नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, इसमें एक आदेश या सूचना एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में, तथा दूसरा आदेश या सूचना संख्या डालकर,
दूसरे आदेश एवं सूचना संख्या डालकर, इसको मैं समझा रहा हूं अभी, दूसरे पैराग्राफ में लिखा जाता है। मान लीजिए कि कोई लेटर है और उसमें दो बातें की गई हैं और दोनों बातें दो अलग अलग आदेश हैं, लेकिन एक ही विषय से संबंधित है, तो पहले वाले में नंबर 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन जो अगला होता है उसमें नंबर 2 लिख देते हैं, संख्या डालकर लिखा जाता है। उदाहरण जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो परिभाषा है जो आप लोगों ने अभी पढ़ी और ये जो विशेषताएं हैं, जब कभी आपसे पूछा जाएगा सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है, तो इनमें से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 विशेषताएं हमने लिखाई है, ये भी एक पॉइंट है। इनमें से कम 5 लिख देनी है, एक आध छूट भी जाएंगी तो कोई बहुत चिंता नहीं करनी है, ठीक है। 5 कम से कम लिख देनी है, छांट लीजिए। जैसे एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, पहला तो लेंगे ही, भाषा वाला जरूर लेंगे, और एक ये लिख दीजिए, ये कम से कम इतना लिख ही दीजिए। बाकी आपके पास समय है, ध्यान आ रहा है तो बाकी ठीक है। अगर आपसे पूछा गया सरकारी पत्र किसे कहते हैं या क्या तात्पर्य है और परिभाषा इतना दोनों लिख दिया, तो आपको 2.5 से 3 नंबर मिल जाएंगे इस हिस्से में, 4 वाले, 4 नंबर का है ना, तो 2.5 से 3 नंबर यहां मिल जाएंगे और 2.5 से 3 नंबर वहां, बस 5.5 6 नंबर पहुंच जाएगा। देखो ये यथार्थ है, बाकी आप यूटोपिया में जिए तो कहे नहीं यहाँ पूरा मिल जाएगा, ये सब होता नहीं है, ये लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज वाले पेपर में, मैथ्स थोड़ी ना है ये, बात समझ में। तो ये जैसे ये अभी मैं बात कर रहा था ना, ये धर्मेंद्र जो है, ये उसमें हम लोगों ने आरओ का प्रीलिम्स का भी डिस्कशन किया था, तो हमने एक दिन कहा नोट्स बनाना है। जब ये नोट्स बना के लाए तो इतना अच्छा था, ये बीटेक है तो वो मतलब इतना बढ़िया, तो इनसे मैंने पूछा तो वो बीटेक के दौरान ऐसा हो गया था, मैं टू द पॉइंट, वास्तव में बड़ा अच्छा, बड़ा थीमेटिक और बहुत बिल्कुल कंक्रीट। तो वही सरकारी पत्र होता है, वास्तव में बहुत अच्छा बनाया था, आप कभी दिखाएंगे, इनसे कॉपी मंगाएंगे तो बहुत अच्छा था। ऐसे ही सरकारी पत्र होता है, फालतू बातें कुछ नहीं है ना, सार सार गह लिया और थोथा दिया उड़ाए, है ना। पूरा क्या है, गुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, ठीक है ना। तो फालतू चीजों जैसे पछोरा जाता है ना, पछोर लेते हो कोई, जिनको हाँ बोलना चाहिए वो तो शांत बैठी हैं। ऐसा कहाँ लिखा है कि उनको हाँ बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब महिलाएं बाहर का काम नहीं करती थी तो वो घर का करती थी, अब पुरुष महिला दोनों बराबर है। काकी कीका कीका, यार कुछ तो देखा करो मूवी वूवी, की एंड का तो कुछ बोल रहे हैं, काकी कीका तो कुछ याद, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो जान जाएगा। सलमान खान बारे में पता है, उनकी भाभी को जानते हो, अब तो जान गए अर्जुन कपूर को, नाम सुना है ठीक है, तो ये हो गया, ये विशेषताएं अभी उनके साथ नहीं है, भूमि के साथ है जी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ठीक है। अन्य पुरुष शैली आपने समझाई, महत्व क्या है इसको भी लिखिए। कभी कभी आपसे कहा जाएगा कि सरकारी पत्र का क्या महत्व है, तो अब महत्व तो इतना लंबा चौड़ा बता नहीं सकते, तो आप परिभाषित करेंगे और फिर उसका महत्व लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, समस्त सरकारी क्रियाकलाप शासनादेश सरकारी पत्रों पर ही निर्भर होते हैं, लिख लीजिए, क्वेश्चन फंसेगा तब काम आएगा। समस्त सरकारी क्रियाकलाप कॉमा शासनादेश सरकारी पत्रों पर ही निर्भर होते हैं। पॉइंट नंबर 2, सरकारी पत्र समस्त सरकारी क्रियाकलापों को वैधानिक आधार प्रदान करते हैं, वैलिडेट करते हैं, इसको वैधानिक आधार प्रदान करते हैं, वैधानिक आधार प्रदान करते हैं, और ये भविष्य के संदर्भ में दस्तावेजीकरण का आधार होते हैं, दस्तावेजीकरण का आधार होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण की अंग्रेजी वोकैब के लिए भी आपको तैयार करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन, जैसे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं ना, आजकल तो ई फाइल का जमाना है, लेकिन रखे तब भी जाते हैं सरकारी विभागों में, फाइल ढूंढनी पड़ती है, फाइल पूरी रखी रहती है। कितने साल तक का प्रोविजन प्रावधान क्या है, 15-20 साल के बीच में,
वह आयोग कॉपी नहीं रखता है, पिछले एग्जाम की ही जला देता है, कई बार ऐसा भी हुआ है। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट, जैसे ये 3 पॉइंट मैंने क्यों यहां लिखा दिया, क्योंकि जब महत्व बताना होता है तो आप लोग विशेषता में से ही निकाल के बताने लगते हैं, तो वो रिपीटिशन होने लगता है। तो ये तीनों चीजें, ये महत्व है इसका, कि जैसे आप लोगों से वैसे महत्व पूछा है तो आप कहोगे सरकारी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है ना। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सरकारी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, और क्योंकि सरकारी कामकाज महत्वपूर्ण है इसलिए ये भी महत्वपूर्ण, तो ये ना करना पड़े इसलिए ये 3 पॉइंट है। अरे नहीं याद आता है, सच बता रहा हूं, ये जितना ओवर कॉन्फिडेंस है ना बहुत दिक्कत देता है। अब रहेगा, जब ये मिलेगा तब तो रहेगा, ये कहीं मिलता ही नहीं है, इसको तो छांट छांट के निकालना पड़ा है ना, तभी आया है। ये हो गया। अब हमको चलना है कि इसके अंग कौन कौन से होते हैं। 1-2 बार किसी किसी परीक्षा में अंग भी पूछा गया है, लेकिन सामान्यतः इधर 2-4 सालों में, मतलब जो परीक्षाएं हुई हैं 2-4 लास्ट एग्जाम जो है उसमें तो नहीं पूछा गया है। तो मुख्य अंग इसके यही है, प्रमुख अंग। कहीं कहीं 14-15 अंग भी दिए होते हैं, लेकिन मुख्य अंग मेरे हिसाब से पत्र संख्या, अनुभाग और वर्ष, विभाग कार्यालय, स्थान तिथि, प्रेषक प्रेषिती, विषय संबोधन, मुख्य भाग, समापन, पृष्ठांकन, ये इसके अंग हैं। कभी पूछा नहीं गया, आरओ में तो नहीं पूछा गया है, कुछ अन्यत्र परीक्षाओं में कभी कभी पूछा गया है, तो ये इसके अंग होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये चीजें होती हैं। याद आपको नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि अभी प्रारूप जब हम बनाएंगे तो प्रारूप में ये सारी चीजें स्वतः नोट करना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ना इससे प्रश्न आएगा, लेकिन पढ़ाने में इसको पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं किसी किसी परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन इसको याद करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप प्रारूप तैयार करोगे, उदाहरण तैयार करोगे, तो सब कुछ तो रहेगा उसमें, तो ये सब रहता है। लेकिन बाई द वे कहीं प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसके अंग क्या होते हैं, तो वीर भोग्या वसुंधरा, वही वीर तब विजय पाएगा जिसको पता होगा कि अंग होता क्या है, तो ये अंग वो लिख देगा, है ना, बस। ठीक है, बाकी इसमें कहीं कहीं 14 तक अंग दिए होते हैं, इसको पत्र संख्या, अनुभाग और वर्ष को अलग कर देते हैं, बस वो बढ़ जाता है, तो 14 अंग दिए होते हैं। आपसे ये नहीं पूछा है कितने अंग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल फिक्र ना करें आप लोग। ठीक है, अब हम आ रहे हैं, हमारा अब इस शासकीय पत्र का आधा काम खत्म हुआ है, अब आधा बचा हुआ है। आधे में क्या क्या है, प्रारूप और उदाहरण, आधा काम खत्म हो गया, आधा काम समाप्त कर लिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसके प्रारूप की। प्रारूप कुछ ऐसा होता है, बहुत ही छोटा दिख रहा है, और उसका छोटा दिखने का कारण समझ लो, ये मुझे इसमें से लाना पड़ा है इसलिए ये छोटा दिख रहा है, क्योंकि मैं बड़ा लिखता तो ये आता नहीं। ठीक है, बस मैं समझाया दे रहा हूं इसमें, बाकी अगर दिख नहीं रहा है तो आप लोग जूम करके देख लेंगे या जैसे भी वो दिख जाएगा, और यहाँ तो दिख ही रहा है इतना। सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर, कभी कभी कहा जाएगा जियो, जियो जियो गवर्नमेंट ऑर्डर, जियो का ना जियो जारी हुआ है, यही होता है, इसी प्रारूप पे वो होता है। ठीक है, मैं केवल समझाने के लिए घेर रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी में नहीं घेरेंगे। प्रारूप जो होता है शासकीय पत्र का, ऊपर लिखते हैं शासकीय पत्र, अंडरलाइन नहीं करते हैं, अंडरलाइन मत कीजिएगा। ठीक है, प्रारूप नमूना ड्राफ्ट, ठीक है, ये ब्रैकेट में आप डाल देंगे, फिर लिखेंगे पत्रांक, और ये पत्रांक के बाद डॉट 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 लगा देंगे। बहुत सही से समझिएगा और इसी समय दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये बिल्कुल आदर्श प्रारूप है, कहीं भी इसमें कोई खामी नहीं है, तो आपको इसको याद रखना है। प्रारूप नमूना ड्राफ्ट यही है, लिखित प्रारूप भी यही है। जो भी लैंग्वेज आपको पेपर में देके पूछी जाएगी वही यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, कि लिखित प्रारूप या क्या कैसे। पत्रांक, पत्रांक के आगे डॉट डॉट, और डॉट 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 फिर सरकार, यानी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, है ना, फिलिस्तीनी सरकार, है ना, दाऊद की सरकार, अरे लिख वो भी जारी कर सकता है अपनी सरकार बनाए, तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, चित्तू पांडे की सरकार मजा आ गया ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर ये एक आप याद रखिए, ये यही रहेगा, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में लिखिएगा, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई किताब कुछ भी कहे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल जांचा परखा है, इस पे मार्क्स मिले हैं लोगों को। ठीक है, फिर आप लिखेंगे प्रेषक,
अभी मैं जो कह रहा हूं वो उतने ध्यान दीजिएगा, इधर उधर दिमाग मत ले जाइएगा, नहीं तो दिमाग में गड़बड़ चीजें बैठेंगी। प्रेषक, फिर होता है प्रेषिती, यानी कि जिसको भेजा जाता है। तो यहां प्रेषिती नहीं लिखते हैं, प्रेषिती में सेवा में लिखते हैं। प्रेषक, प्रेषक में 3 चीजें, नाम, पदनाम, पता। नाम, पदनाम, पता। प्रेषक जहां पर लिखेंगे, प्रेषक के बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा के सीध से, अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एक अलाइनमेंट में रहेगा, यहां पे तुरंत मार्क्स कटेंगे। अगर आपने इसको यहां निकाल दिया, इधर पुश कर दिया, इधर पुल कर दिया, मार्क्स कट जाएगा, खुन्नस खा लेगा तो जीरो भी दे देगा। प्रेषक और सेवा में एक अलाइनमेंट में रहेंगे, अलाइनमेंट मतलब सिद्धांत, इतना समझिएगा। जहां पे प्रेषक के का कॉमा है, उसके बाद उसी सीध में नीचे आएंगे, डाउन करेंगे एक लाइन, नाम, पदनाम, पता कर देंगे, फिर सेवा में लिखेंगे। और देखिए इसी सिद्धांत में पद और पता, नाम नहीं रहता यहां। अभी नहीं बताएंगे, अभी केवल मेरी बात आप सुनेंगे, उसके बाद में हम बताएंगे। बिल्कुल सीक्वेंस से चलिए। ये दोनों एक अलाइनमेंट में हो गए, 2 चीजें, ये सेंटर में हो गई, ये सेंटर हो गया, इसका सेम अलाइनमेंट हो गया। अब अनुभाग को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, इतना ही, इतना मत निकालिएगा कि बिल्कुल बाहर निकल, हाशिए के बाहर। एक अक्षर आपने बहुत सही पकड़ा, जैसे आ है तो आ बाहर है, और नू जो है ये सेवा और प्रेषक के सिद्धांत में है। एक अक्षर, बहुत सही आपने फार्मूला बनाया, इतना ही बाहर निकालेंगे अनुभाग, ये रहता ही है निकला। तो यहां पर हम तीर दे रहे हैं कि ये जो अनुभाग है, सही से सीखते रहिए आप लोग, और साथ साथ में बिल्कुल दिमाग में चीजों को बिठाइए। वेरी गुड मॉर्निंग उमेश, आप लोग, आप तो उसमें रहे होंगे प्रभात रैली वैली में, है ना, ये लोग सब लोग वो पुलिस डिपार्टमेंट वाले। अनुभाग को एक अक्षर, बहुत बढ़िया ये है, इसको हम ऐसे लिख देंगे कि एक अक्षर बाएं, शिफ्ट की हिंदी क्या होती है, बायां पाश, कौन सा इसको लिखना है, शिफ्ट करेंगे, बाद में फोन आएगा सर ये जो लिखाए थे वो क्या था, तो शिफ्ट करेंगे, एक अक्षर शिफ्ट करेंगे, शब्द नहीं है ना कि शब्द, इसी सब में मार्क्स कटते हैं ना। डॉट 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 लगाएंगे, कहीं कहीं स्थान दिनांक यहां भी लिखा होता है, ठीक है, मैं उसी को सही मानता हूं, प्रारूप में ऐसे लिख देता है, लेकिन इसको आप मेरे हिसाब से यहां इधर शिफ्ट करके इस अलाइनमेंट में, यानी कि दिनांक के डॉट डॉट इससे बाहर ना निकले, इससे ज्यादा ना जाए, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से किए दे रहा हूं, ये स्थान यहां आप करिए, डॉट डॉट डॉट, और फिर दिनांक यहां करिए, और दिनांक में डी लिख के डॉट नहीं लगाएंगे, ऊपरा नहीं लिखेंगे, ये सब आलसपन का वो माना जाता है। आप पूरा लिखेंगे, आप ऑफिसर अभी नहीं बने हैं, अभी छात्र हैं, ठीक है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, ऑफिसर्स के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। दिनांक डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप कर देंगे। और फिर विषय का अलाइनमेंट देखो यहां और फिर से शिफ्ट हो गया है, कहां से, इस अलाइनमेंट से विषय का अलाइनमेंट, तो यानी कि केवल अनुभाग एक शब्द लेफ्ट खिसकेगा, शब्द अक्षर, ठीक है, ना कि शब्द। फिर विषय को इसी में लाएंगे, फिर महोदय पे आ जाएंगे। महोदय किसमें रहेगा, सेम अलाइनमेंट, ये सेम रहेगा, ये केवल इधर निकला रहेगा, बाकी है। यहां तक इसमें अलाइनमेंट का काम था। महोदय के नीचे ये हलंत होता है, ठीक है, होता है ना, आप कोशिश करेंगे कि हलंत जरूर लगाएं। फिर एक कॉमा होता है, कॉमा लगाएंगे। फिर अब अगर यहां प्रारूप बनाना है तो आप एक सबसे सिंपल प्रारूप है, मुझे यह अकेला नहीं है, ऐसा नहीं कि लेटर में हर जगह यह कहने का निर्देश मिलेगा ही, लेकिन यह प्रारूप में लिखना अच्छा रहता है, याद करना आसान है। मुझे यह कहने, देखो एक का छूट गया, कहने का निर्देश हुआ है कि डॉट 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 डॉट, यहां तक आइए, और यहां पर आप एक फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये वो अलाइनमेंट का फुल स्टॉप नहीं है, ये हमारा वाक्य पूरा हो गया, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ये आप 2 लाइन में भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं, मेरी बात समझिएगा, समझ रहे हैं आप, अपना प्रश्न अभी पूछिएगा मुझसे।
मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, आप यहां तक आए, चाहे दूसरे लाइन में लाके ब्रेक करिए, चाहे पहले लाइन में ही ब्रेक कर दीजिए, फिर पॉइंट नंबर 2 डालेंगे। ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक तथ्य से ज्यादा तथ्य हैं लेटर में तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या कैसे किया जाता है। तो पॉइंट नंबर यहां 1 नंबर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर पॉइंट नंबर 2 सेम अलाइनमेंट में मुझे वाले में ही पड़ेगा, और वो लिख के उसमें भाषा कुछ नहीं लिखनी है, फुल स्टॉप लगा देंगे। और जहां पर ये फुल स्टॉप खत्म हुआ उससे एक लाइन नीचे आके भवदीय। रात में मेरे पास 1:30 बजे फोन आया, एक स्टूडेंट थे, नंबर सेव था, मैंने उठाया, कहे सर ये बताइए लास्ट में वहां जो भवदीय लिखे हैं भवनेश, तो वहां फुल स्टॉप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। हमने कहा लगाएंगे। कहे बस ठीक, बहुत टेंशन थी, हम सो नहीं पा रहे थे, सुबह पेपर है। हमने कहा लगाएंगे। तो कहे बस ठीक है, अब हमारा दिमाग स्टॉप कर गया, अब हम सो जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट हो गया, वो सेलेक्ट भी है, वहां पे हैं लोक सेवा आयोग में। ठीक है, जहां पर ये खत्म होगा उससे एक लाइन नीचे लेफ्ट साइड में संलग्नक, इससे एक लाइन नीचे शिफ्ट करते हैं। इसके सिद्धांत में ऐसे लेफ्ट में जाएंगे, अलाइनमेंट ये वाला रहेगा, ये वाला अलाइनमेंट पालन करेंगे। ये जो है ये वाला जो आ रहा है अंदर वाला, नहीं नहीं महोदय वाला नहीं, पद पता और ये वाला। ठीक है, महोदय वाला कहाँ पालन कर रहे हैं, महोदय तो इधर निकला है। ये वाला नाम पदनाम पता ये वाला पालन करेंगे। थोड़ा सा बाहर है, नहीं महोदय वाला, ठीक है सॉरी महोदय, यही करेंगे ना महोदय, गलत में बोल रहा हूँ। ये वाला ये एक्चुअली मेरी तरफ से बड़ा अजीब दिख रहा है ये बहुत। वो ये वो क्यों पालन करेंगे, दूसरा कलर ले लेते हैं। मैं ऐसे देख रहा हूं ना तो मुझे बड़ा अजीब दिख रहा है, बहुत अंदर दिख रहा है। देखो ये देखो अलाइनमेंट है ना, ये वाला टेढ़ा, फिर मुझसे मुझे देखा दिख ही टेढ़ा रहा है ना, ये वाला यार, वो मैं देख कुछ रहा हूँ वो बन कुछ रहा, अब सही दिख रहा है मुझे, अब दिख ही सही रहा है, इधर से वो टेढ़ा दिख रहा है। ये अलाइनमेंट फॉलो करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, अभी नहीं अभी रुके रहो। यहां संलग्नक डॉट डॉट डॉट, पहला दूसरा फुल स्टॉप लगाएंगे। प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ये पूरी लैंग्वेज लिखेंगे। सूचना निम्न को, सूचना निम्न, प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यहां पे नंबर डाल देंगे, पहला किसको भेजा गया है, दूसरा नंबर किसका है, किसको भेजा गया है। ठीक है, बस वहां भी पड़ा है एक नंबर, पड़ा है एक नंबर, यहां तो रहेगा। ठीक है, संलग्न। ठीक है, ये प्रारूप आपका। फिर यहां पर जब ये जहां समाप्त होगा उससे एक लाइन नीचे डाउन करेंगे, यहां भवननिष्ठ लिखा था आपने, यहां पर आज्ञा से लिखेंगे, हस्ताक्षर नाम पदनाम। ये गलत हो गया, इसको हटा दीजिए, हस्ताक्षर के पहले ब्रैकेट की जरूरत है। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका जवाब जो देगा उसको मैं मानूंगा कि वो बहुत बढ़िया सब जानता है लेटर के बारे में। इसमें 2 पद हो गए, कभी कभी ज्यादातर मामलों में ये सेम पद भी हो जाते हैं, ज्यादातर मामलों में, लेकिन कभी कभी अलग होते हैं। अगर अलग हैं तो कौन सा बड़ा पद है, सब लोग अलग अलग बताएं। तो नीचे वाला धर्मेंद्र आइडिया नहीं, ऊपर वाला बड़ा पद है, नीचे वाला छोटा पद है। अब इसमें होता क्या है, जब लिखा रहता है आज्ञा से तो लोगों को लगता है कि इसने आज्ञा दी होगी, समझ रहे हो, हम समझ गए। यही हुआ है अपूर्वा और तुष्मा के साथ, यही हुआ। इन्होंने सोचा कि आज्ञा दी होगी इसने, बस जैसे इसने खट्ट से आज्ञा दी फट से इसने जारी कर दिया, कहा लो लेटर तुम। ऐसा नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। ये छोटा पद होता है, ये बड़ा पद होता है। लेकिन
ज्यादातर परिस्थितियों में सेम भी होते हैं, 60-70% लेटर आपको मिलेंगे सेम, लेकिन सचिवालय के लेटर मिलेंगे जिसमें 2 लोग रहेंगे, अलग अलग रहेंगे सचिवालय के लेटर में। अब आप पूछें प्रश्न। सर एक बार बता दीजिए स्थान और दिनांक। इधर शिफ्ट कर दीजिए। दिनांक का अलाइनमेंट डॉट 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 के बाद में इसके बाहर न निकले, इसके बाहर, और बाकी इसको शिफ्ट कर दीजिएगा। ऐसा भी मिलता है, लेकिन मैं उसको बेटर मानता हूं कि इधर रहे, थोड़ा अच्छा दिखता भी है। तो स्थान यानी कि इतना स्पेस लेके चलिए, देखिए ऐसे मैंने किया तो है ये स्थान और दिनांक, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो करना, एक नहीं, इसको 10 बार बनाना है। एग्जाम देने जाने से पहले हर लेटर 10-10 बार बनना चाहिए। 5-6 बार मैं बनवाऊं, 5-6 बार आप घर पे बना लीजिए। बस ये अलाइनमेंट अगर आपने सही कर दिया तो इस लेटर में इतनी क्षमता है कि आपको 4 में 4 नंबर ये दिला देगा। यहां पर कुछ कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड वाला पॉइंट भी उस वाले फुल स्टॉप का फर्स्ट वाले पॉइंट के फुल स्टॉप के नीचे ही खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो प्रारूप है। इसको आप 2.5 लाइन दिखा दीजिए, लेकिन प्रारूप है, और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यहां खत्म हो जाएगा तो 1 लाइन नीचे ही तो डाउन तो है, मैंने कहा है। इस लाइन से देखो, ये लाइन ये आई है ना, तो उससे 1 लाइन नीचे है, जस्ट 1 लाइन नीचे। सामान्यतः जस्ट नहीं होता है, 2 लाइन दे दी जाती है, थोड़ा स्पेस होता है, लेकिन नियम है कि बस नीचे रहेगा, ठीक है। और ये देखो अलाइनमेंट ये मिलाना है, फिर मुझे टेढ़ा दिख रहा है, देखो टेढ़ा, लाइन टेढ़ी हो गई, लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है। ये भी अलाइनमेंट मिला के चलना है। अरे ये मिल जाएगा महाराज, ये सब मैं दे दूंगा। यही यही मुझे से बाहर नहीं ले जाएंगे, रहता है, हाँ, लेकिन इसको यहीं से आप लिखिए। ये वाला जो है ना, इसी से लेके तो चल रहे हैं, ये वाले से महोदय इससे लेके चले, तो ये बाहर मत ले जाइए, यहीं से लिखिए, यहीं से लिखिए। इधर से तो बहुत टेढ़ा दिखता है, ये कुछ इफेक्ट होता है, ये अजीब सा होता है। मुझे बिल्कुल, मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं, मुझे इधर से सीधी दिख रही है। ये प्रारूप आप लेके चलिए, ये ठीक है। हाँ हाँ, इससे जस्ट नीचे एक डाउन करेंगे, 1 लाइन बराबर में नहीं रहेगा कुछ भी, इससे 1 लाइन नीचे, फिर इससे 1 लाइन नीचे। सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही है, सूचनार्थ, सूचनार्थ लिख दीजिए, सूचनार्थ, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। नहीं 1 लाइन नहीं है, नीचे है, देखो फोन बज रहा है बहुत देर से, मैं माई नहीं, ये उसके नीचे है ना। अब जितने भी लेटर हैं, ये देखिए कल वाला ये लेटर, देखो इसको बगल में रखो, अरे मतलब मैं लेटर उसमें ओपन कर दूंगा। प्रेषक हो गया, प्रेषित हो गया, पत्रांक हो गया, अनुभाग जो भी हो गया। यहाँ पत्रांक ऊपर है, अब देखो यहाँ पे पत्रांक इन्होंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन इसको आप मत बनाइएगा, दूसरे विभाग का आप उठाओगे यहाँ लिखा रहेगा, ये नहीं करना है ना, इस तरीके से। इन्होंने तो सारा सीधे में लिख दिया है। इसको आप फॉलो करिए, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी क्या लिखे रहते हैं, लिखा रहता है, एंडोर्समेंट लिखा रहता है। वो होता है कि इस नंबर पे, ये बहुत अच्छे से बताएंगे, जो ऊपर पत्रांक है सेम ही तो होता है, वो वही वही होता है। नहीं उसका नाम नहीं लिखा रहता, कहीं कहीं लिखा रहता है, आभाषा, तदैव, तदैव, यही शब्द यूज ही होता है, तदैव, ठीक है। देखो प्रारूप बनाने में एक चीज और, मतलब आपको एक ऐसा प्रारूप बनाना है जिसपे कोई उंगली ना उठा पाए, इसलिए जितने से काम चल जाए, है ना। अनुभाग के बाद तो डैश लगाएंगे ना। अच्छा चलो, अब इसको बाद में उतारना, इसको हम दे देंगे, बहुत सारे दे देंगे, ठीक है। इसको हम तो खींचो, इसको भी दे देंगे, फ्रेश भी दे देंगे, हाँ
वो देखो उसमें कैमरे में आ रहा है फोटो खींचता हुआ। ठीक है, दो वाला पॉइंट नंबर 2 इनको लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो हाँ यहाँ कंफ्यूजन वो है, अगर ये लाइन आती तो ये बाहर निकल के आती, जब पॉइंट नंबर 2 दिया जाएगा तो वो अंदर से दिया जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन। अब मुझे ध्यान आया कि कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। अगर ये लाइन 2.5 लाइन हो जाती, इसको और अगर परिमार्जित करें तो देखो इसको ऐसे करते हैं, अब पहली यहां कंप्लीट हुई तो अब सही हो, वो हमको अब हमको चलिए इधर से बड़ा अजीब सब दिख रहा है, अब जब मैं सामने देखा वहां और उन्होंने प्रश्न पूछा कि लग रहा है, आप देखो ये, तो ये पहली लाइन एक्चुअली मैंने एक ही लाइन पे समाप्त कर दिया, उसको आप 1.5 पे समाप्त करिए तो ये अलाइनमेंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। ये लाइन पूरी गई पहली वाली, हाँ उसके बाद सर जब ये अगर वहाँ कंप्लीट हो गई तो इसके नीचे से लिखेंगे कि जहाँ मुझे लिखा हुआ है, जहां ये लिखा है मुझे से, दूसरा पॉइंट यहां से रहेगा लेकिन पहला यहां ऐसे निकल जाता है, वही हमको। हाँ ये लाइन जैसे मैंने पूरा लिखा हाँ वहाँ तक गया, हाँ, मान लिया इस लाइन में कंप्लीट नहीं हुआ, इस लाइन में कंप्लीट नहीं हुआ, तो सर जब वो बन गया होगा तो यहाँ से लिखेंगे महोदय नीचे से या मुझे भी नीचे से। निर्देश नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। खत्म कंफ्यूजन, ठीक है, वो ध्यान ही, वो मुझे पता ही नहीं चल पा रहा था, अब सही है। पॉइंट नंबर 2 इसके सिधाई से रहेगा, इसके निशाने पे रहेगा, है ना, अब समझ गए ना। दिक्कत बस ये हुई थी कि हमने पॉइंट नंबर 1 को एक ही लाइन लिख दी थी, बस वो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था आप लोग, मुझे लग रहा था आप जानते होंगे, लेकिन कैसे जानते होंगे, जब पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो कैसे जानते होंगे। अब ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई, तो ये हो गया। अब इसका एक उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखो ये प्रारूप दे दूंगा आपको, इसको बस इतना, ये भी सही है लेकिन मेरे हिसाब से इसको यहाँ शिफ्ट कर ले, इसको और मैं सुधार दूंगा, वो यही वाला प्रारूप मैंने वहां लिया था। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, ये देखो ये लेटर यहाँ से स्टार्ट हो गया, वो पीडीएफ बनाने में गड़बड़ी, पत्रांक डालेंगे, भारत सरकार डालेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय, देखो ऐसे लिखेंगे, प्रेषक आबासा, उप सचिव भारत सरकार, सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ नई दिल्ली, दिनांक अनुभाग 5, विषय, अनुभाग देखो थोड़ा सा निकला है ना, फिर विषय महोदय, ऐसे शुरू करते हैं कि आपके पत्रांक 8/3-20 दिनांक 5 मई 2020 के उत्तर में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19, उस समय जब एक्चुअली वो एग्जाम हुआ था 21 वाला मेंस, तो कोविड वाला चल रहा था ना, कोविड का दौर था, है ना, गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता था उस समय, है ना, खाली सड़कें चाहे इतना भगाओ। ठीक है, तो निर्देश हुआ है कि कोविड-19 महामारी के लिए दवा, या वो दवाया हो गया है, या वैक्सीन जब तक नहीं बन जाती है, मैंने तब ये लेटर लिखा था, तब तक बचाव और जागरूकता ही इससे निपटने के कारगर उपाय हैं। प्रदेश में संक्रामक रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय के पास उपलब्ध परीक्षण किट तथा अन्य सहायता सामग्री आपकी सरकार को उपलब्ध करा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 1 तो नहीं डालना था, पॉइंट नंबर 2 देखो यहाँ आया ना वहां हम जब आपने कहा तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि वो लाइन वहां गई नहीं है, तो ये देखो ये यहाँ चली गई थी। फिर पॉइंट नंबर 2, इस महामारी के दौरान पीड़ित लोगों की सहायता हेतु आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। पॉइंट नंबर 3, महामारी की इस घड़ी में भारत सरकार राज्य के सभी नागरिकों की सहायता हेतु तत्पर है। पॉइंट नंबर 4 हो रहा है, सहायता सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कृपया केंद्रों का विवरण उपलब्ध कराएं। हाँ हाँ हाँ, ये गड़बड़ हो जाता है, बस बस यही ये होना चाहिए, यही होना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, या के नीचे क्या, बिल्कुल ये ऐसे ही होगा, इतना तो इसमें दिक्कत जैसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ये ऐसे शुरू तो हुआ है।
कॉमा लगाने के बाद अगर बहुत खिसका दोगे नहीं ज्यादा नहीं। तो अजीब सा ऐसे महोदय ऐसा लगेगा। पत्र सुंदर भी लिखना चाहिए। सर जो 2 नंबर लिखा है हाँ, वो आप 2 नंबर आपके उससे थोड़ा सा रहेगा। अंदर हो गया। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, लेकिन वो वही रहेगा, अलाइनमेंट यही रहेगा। आपका प्रश्न जायज है, ये अलाइनमेंट यही रहेगा। हो गया होगा, है ना, हो गया होगा। हाँ सही है। सर इसके ले ना सकते हैं ज्यादा। पूरा ज्योमेट्री बॉक्स ले जा सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते। ठीक है, स्मार्ट वॉच वैसी कोई नहीं जिससे कि आप नकल कर सकें। स्मार्ट वॉच कभी एनालॉग वॉच ले जाइएगा, ये वाली ठीक है। बाकी स्मार्ट वॉच जो वाली है मोबाइल कनेक्टिव वो भी मत ले जाइएगा। स्केल यार बिना, आपका तो पेन ले जा सकते हैं एग्जाम में, बिना स्केल के एग्जाम कैसे होगा? बिना स्केल के कैसे एग्जाम हो जाएगा? ठीक है, अब देखो, संलग्नक सबसे शार्ट तरीका होता है यथोक्त। निम्नलिखित को प्रतिलिपि, सूचनार्थ, प्रेषित या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित जिलाधिकारी, सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पर भवदीय भी सही है, भवनिष्ठ शब्द ज्यादा सही मैं मानता हूँ। उस समय मैं भवदीय मानता था, मैंने अपडेट किया अपने आप को। कहने का मतलब यह है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन भवनिष्ठ लिखिए तो थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, बात समझ में आ गई। ये एक उदाहरण है। आप, एक वेबसाइट है शासनादेश.up.nic.in, उस पे लाखों लेटर पड़े हुए हैं, लाखों लेटर। जब उसको खोलोगे तो हर वित्त विभाग का, समाज कल्याण विभाग का, ऐसे ही शासनादेश.up.nic.in है ना, उसमें तो डेट वाइज पूरा निकाल सकते हो, विभाग वाइज निकाल सकते हो। जब उसको खोलोगे आप तब समझ में आएगा कि वास्तव में होता क्या है। सब लेटर अलग अलग टाइप के, सब लेटर एक ही विभाग का, एक अनुभाग से दूसरे तरीके से आएगा, एक अनुभाग से दूसरे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको आदर्श परिस्थितियां दिखानी है, आपको वो परिस्थितियां नहीं लेके चलनी है कि सारे विभाग का अलग है तो आप कहो तो जब सारे विभाग का अलग है तो एक मैं भी बना देता हूं, तब वो मार्किंग कैसे करेगा एग्जामिनर? तब तो इनका भी सही है, तो उसमें एक नया प्रारूप निकाला। अपूर्वा ने कहा कि नहीं ये अपूर्व प्रारूप है, मैं इसको लेके चलूंगा, है ना। तो ये ऐसे नहीं, राइट मत करिए। हाँ राइट में होता है, होता है, सेंटर में लिखिए। एक्चुअली ये हमने बहुत रिसर्च करके, जैसे 2-3 एग्जाम इस प्रारूप पे हो चुके जो हमारे अंडर में लोगों ने जैसे गाइडेंस लिया, उसके बाद में जाके लिखा तो सेलेक्ट हो गए, और जो नहीं हुए तो उन्होंने कॉपी देखी तो इस प्रारूप पे नंबर मिले हैं। भाई हम इसको सही कैसे मानेंगे? या फिर लोग सेलेक्ट हो जाएं इसको लिख के, या अगर नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं तो कम से कम इस प्रारूप पे उनको ठीक ठाक नंबर मिले हो, 5-6 नंबर, तो हम सही मान लेंगे उनको। तो ये जांचा परखा है, इसलिए मैं इस पे यकीन कर सकता हूं। आप और यकीन कैसे, या फिर आप 2-3 बार 2-3 प्रारूप लेके ट्राई मारिए, तो हर बार कॉपी देखिए, अगर सही बैठ गया तो पहली बार में ही ठीक, नहीं तो देखो हमारी जरूरत, या इसमें किसी की जरूरत क्यों पड़ेगी, यही काम के लिए, बाकी इसमें क्या है। मैं तो बार बार कहता हूँ 65-50 रुपए किताब मिलेगी, 60-65 रुपए, ये सब दिया होगा, सर बहुत कंफ्यूजन खूब हो जाएगा। और प्रैक्टिस बस यही है, गलतियां थोड़ी सी मिल जाए तो लिखा रहता है। आप सही करो, मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ, ये जो है ये इधर लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से सही ये ज्यादा है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो भी मंत्रालय से जारी हो रहा है, तो गलत तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन ये ठीक है, ये जांचा परखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए, ये सब आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन इसको मेरा मानना है कि आप फॉलो इसको 100% करें, लेकिन जब आप लोग लिख के आए तो सबका लेटर अलग अलग हो, लिखना आ जाए लेटर। अब जैसे कोविड पे मैंने उस समय क्यों बनाया था, क्योंकि उस समय करंट में था। अब इस समय अगर आपको बनाना हो तो आप किस पे बनाओगे लेटर? कोई मुद्दा है आपके दिमाग में? बाढ़ पे बना सकते हैं, वेरी गुड। आप किस पे बनाओगे? आपके पास तो असंख्य मुद्दे हैं, ये लेटरों के बीच में ही रहते हैं। लेकिन आपका फेवरेट क्या है? जहां ज्यादा होता है वहां फेवरेट नहीं रह जाता। अब 20 है तो उसमें कौन सा ये तो ट्रिक है, लेकिन हम विषय पूछ रहे थे। निश्चित आपका क्या है, कोई फॉर्मेट? जैसे पीसीएस के लिए क्या बनाया था? विकसित भारत पे क्या लेटर लिखवाया था? भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को, या मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश ही आप लिखेंगे कि इस पे हमको काम करना है, विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश है, पॉइंट में लिख दिए 1-2-3, तो इसमें आप शहरों में जल रहा
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य में बना देंगे। आप स्वच्छता पे बना देंगे तो ठीक है, वह ऐसे ही होता है, मतलब जिस पे आप बना सको, जो आपको लगे। लेकिन जो बनाना है उसको पहले ही डिसाइड करके 2-4 प्रैक्टिस कर लेनी है। हाँ, छोटा करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बढ़िया लिख दिया, ये टाइप्ड मटेरियल है तब एक पेज में आया है। ये देखो, ये टाइप्ड मटेरियल है तब एक पेज में आया है। हाथ से लिखने में एक पेज में मुश्किल होती है, ठीक है। ये बहुत आदर्श मत मानिएगा इसको, हाथ से लिखोगे तो ये इतने में पहुंच जाएगा। तो हमने एक दे दिया है, आप 2 लिख दीजिए, 2 लिखिए, 2.5 लाइन ये लिखिए, दूसरी सूचना 1-1.5 लाइन लिखिए, खत्म करिए बस। व्यक्तिगत है नहीं तो इसमें महती कृपा होगी, ये सब आएगा नहीं, इसलिए मैं बोल ही नहीं रहा हूं। जब अर्ध सरकारी पत्र में आएंगे, अर्ध शासकीय पत्र में, तो वो व्यक्तिगत स्तर का थोड़ा सा उसमें हो जाता है। कल चर्चा करेंगे उस पर। थैंक यू सो मच।